हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल। माय नेम इज़ गौरंग परमार एंड आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बड़ा ही जोरदार मज़ेदार सा चैप्टर है जिसे हम एकदम बढ़िया से सीखेंगे, समझेंगे और प्रगति करेंगे। और क्या, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं मैटर के बारे में। मैटर यानी कि द्रव्य। ओके, तो मैटर जो है इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो होती है जिस सेंटेंस से कि द लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स जो हम अपने आसपास देखते हैं, अलग अलग शेप एंड अलग अलग साइज़ की जो हम वस्तुएं देखते हैं, जो हम थिंग्स देखते हैं, ठीक है। जो जैसे कि अगर हम इस रूम की बात कर ले तो ये पेन, ये बोर्ड, ठीक है, ये मोबाइल जिसमें ये वीडियो शूट हो रहा है, ये सारी ही चीज़ें जो है जिस चीज़ से बनी है, ठीक है, जिस मटेरियल से बनी है, उस मटेरियल को साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर। ठीक है, तो ये जो मटेरियल की जिससे ये सारी की सारी चीज़ें, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स जो बना है, मटेरियल जिस मटेरियल से बना है, उस मटेरियल को साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो सारी की सारी ये अलग अलग शेप एंड साइज़ की जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो जिससे बनी हुई है, जिस मटेरियल से बनी हुई है, उस मटेरियल को साइंटिस्ट ने नाम दिया हुआ है मैटर। ठीक है, और उसी मैटर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैटर है, ठीक है, मैटर, अभी ये मैटर जो है वो है, अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें अलग अलग ये जो चीज़ें दिखती है, जैसे ये पेन, ये बोर्ड, ये घड़ी, ठीक है, ये दीवार, ये घर पूरा, ठीक है, और अलग अलग बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें देखते हैं हम, अगर बाहर निकले तो गाड़ियाँ, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जिस चीज़ से बनी हुई है वो है मैटर। ठीक है, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर से लेकर के, अगर दूसरा हम देखें, स्मॉल पार्टिकल ऑफ सैंड, रेत का छोटे से छोटा कण, और पानी की एक बूंद, अगर उसकी भी हम बात करें तो ये सारी चीज़ें भी मैटर से ही बनी हुई है, ये सारी चीज़ें भी मैटर ही है। तो इन सब को देख के जो कॉमन चीज़ हमको पता चलती है वो है कि जो मैटर है उन ये सारी चीज़ें जो हमने अलग अलग देखी, जैसे कि क्लाउड्स, स्टार्स, स्टोन, ठीक है, जो हवा की जिससे हम सांस लेते हैं वो हवा, ये सारी की सारी चीज़ें मैटर है। तो इन सारी चीज़ों को देख के जो कॉमन पॉइंट हमारे मन में आता है वो है कि ये सारी की सारी चीज़ों के पास अपना मास है, और ये सारी की सारी चीज़ें जगह घेरती है, यानी कि अपना वॉल्यूम रखती है। इन सारी की सारी चीज़ों के पास अपना वॉल्यूम है और सारी की सारी चीज़ों के पास अपना मास है। ठीक है, अपना दड़ है, अपना मास और वॉल्यूम। तो ये दोनों जो शब्द है, मास एंड वॉल्यूम, ये इसी से डेफिनेशन बनती है मैटर की, यहीं से निकल के आती है डेफिनेशन ऑफ मैटर की, जिसे हम अभी देखेंगे। तो जो ये मैटर की डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी है कि anything which occupies space, यानी कि जिसके पास अपना खुद का वॉल्यूम है, anything which occupies space and has mass is called matter, यानी कि द्रव्य is called matter. So anything which occupies space, यानी कि कोई भी चीज़ कि जो जगह घेरती है, यानी कि जिसके पास अपना खुद का वॉल्यूम है, एंड वो मास रखती है, यानी कि जिसके पास अपना मास है। ठीक है, मास का जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। ठीक है, केजी, किलोग्राम, एंड
द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम, द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर जिसे कह सकते हैं हम, क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। सो लेकिन कॉमनली हम वॉल्यूम को किस में लेते हैं, लीटर में। जैसे कि हम अगर पूछे किसको कि तुम्हारे पास, ऐसे पूछते तो नहीं है कि वॉल्यूम कितने वॉल्यूम में है, मगर देखा जाए तो अगर हम कहें कि कितना वॉल्यूम तुम्हारे पास पानी है, मतलब पानी का कितना वॉल्यूम है, तो हम कहेंगे कि 2 लीटर, 1 लीटर, 4 लीटर। मतलब जो कॉमन लैंग्वेज, जो कॉमन वर्ड हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम के लिए वो है लीटर, मगर उसका ऐसा यूनिट जो है वो है मीटर क्यूब। ठीक है, एक ये बात हो गई। और यूनिट्स की ही बात हो रही है तो एक और चीज़, नीचे पेज के नीचे जो एक चीज़ दी हुई है कन्वर्जन, कन्वर्जन्स दिया हुआ है कुछ, जिसमें लिखा हुआ है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, देन लिखा हुआ है 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये सारे के सारे जो कन्वर्जन्स है वो भी अगर आप याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो एक ये कन्वर्जन देख लिए। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम यानी कि केजी, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, लेकिन कॉमनली हम लीटर में हम उसको लेते हैं। तो ये हो गई बात ऐसा यूनिट एंड यूनिट्स की। फिर हमने जो डेफिनेशन देखी मैटर की, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर, यानी कोई भी ऐसी चीज़ कि जिसके पास अपना वॉल्यूम हो और उसके पास अपना मास हो, वो उस चीज़ को हम, उन सारी चीज़ों को हम मैटर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई मैटर की। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिसे हम मैटर नहीं कह सकते, यानी कि जो मैटर नहीं है? तो सारी की सारी भावनाएं, फीलिंग्स, लाइक प्यार, ठीक है, प्यार, मोहब्बत, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं, मतलब लव, हंगर यानी कि आपको जो भूख लगती है, ठीक है, वो, हेटर्ड, ठीक है, नफरत वगैरह, ऐसी कोई भी जो फीलिंग है, कोई भी ये सारी जो फीलिंग है, उन फीलिंग्स के पास ना तो अपना कोई मास है और ना ही कोई वॉल्यूम, ना कोई मास ना कोई वॉल्यूम। इसलिए इस चीज़ को हम, मतलब इन सारी फीलिंग्स को, सारी भावनाओं को हम केमिस्ट्री की नज़र में, केमिस्ट्री के तौर पर हम इन सारी चीज़ों को मैटर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है, मतलब कोई भी भावनाएं हो, कोई भी फीलिंग्स हो, उनको हम मैटर नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो उनके पास मास होता है और ना ही उनके पास होता है वॉल्यूम। इसलिए हम उनको मैटर नहीं कह सकते, क्योंकि मैटर की डेफिनेशन ही ये है कि मास और स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस यानी कि वॉल्यूम, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम उस चीज़ को मैटर कह सकते हैं। तो ये तो बात हो गई मैटर की डेफिनेशन तक। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो चैप्टर में दिया हुआ है वो है कि जो इंसान है वो शुरुआत से ही, मतलब जब से वो धरती पे आया है तब से अपने आसपास की चीज़ों को समझने का प्रयत्न करता है। ठीक है, कि ये कैसे है, क्या है, वगैरह वगैरह समझने का प्रयत्न करता है। तो उसी से जो प्राचीन हमारे भारतीय तत्वज्ञानी थे, मतलब कि अर्ली फिलोसोफर्स ऑफ इंडियन, अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स, ठीक है, जो प्राचीन भारतीय तत्वज्ञानी थे, उन्होंने ये जो मैटर है, उन्होंने मैटर को पंचतत्व यानी कि 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया था मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में हमारे प्राचीन भारतीय तत्वज्ञानियों ने 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया था, जिसे हम कहते हैं और जिसे उन्होंने नाम दिया था पंचतत्व। ठीक है, पंचतत्व। तो ये जो पंचतत्व है वो है सबसे ऊपर यानी कि स्काई, बीच में एयर, सबसे नीचे जमीन यानी कि अर्थ। ठीक है, सबसे ऊपर स्काई, फिर बीच में एयर आती है, फिर नीचे हम जहाँ पे हम रहते हैं वो ज़मीन यानी कि अर्थ, फिर वाटर के बाद आता है फायर यानी कि आग। तो ये जो 5 है, 1 2 3 4 5, ये जो 5 बेसिक एलिमेंट्स है, इन्हीं में से
कोई भी मैटर हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु चीज हो, इन्हीं 5 से मिलकर बनी हुई होती है, ऐसा उनका मानना था। किसका? प्राचीन भारतीय तत्वज्ञानियों का, कि कोई भी सजीव या निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग, कोई भी मैटर हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी चीज़ हो, वो इन्हीं 5 तत्व में से बनी हुई है, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, तो ये तो हो गई यहाँ तक बात की पंच तत्व तक। अगर आगे हम देखने जाए तो आगे की जो बात है वो है हमारे मैटर को, ये जो तत्वज्ञानी थे, प्राचीन भारतीय तत्वज्ञानी, इन्होंने तो 5 तत्व यानी कि पंच तत्व में क्लासीफाई किया था। लेकिन मॉडर्न जो साइंटिस्ट है, मॉडर्न साइंटिस्ट है, उन्होंने मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को उसकी यानी कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा केमिकल नेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर के ध्यान में रख के, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर को ध्यान में रख के, इन दोनों के बेस पे मैटर को 2 भागों में, 2 पार्ट में क्लासीफाई किया। मैटर को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया। किन चीज़ों को ध्यान में रख के? एक फिजिकल प्रॉपर्टी एंड दूसरा केमिकल नेचर। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के, बेस्ड ऑन दिस 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर, ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान में रख के मैटर को मॉडर्न साइंटिस्ट ने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया। वो पार्ट थे मैटर के, फर्स्ट पार्ट जो था वो था प्योर एलिमेंट्स एंड सेकंड पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट जो है वो है मिक्सचर। ठीक है, जिसके बारे में यानी कि मैटर की ये जो चीज़ें हैं, मैटर को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया, उसके बारे में आगे फर्दर हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रख के मैटर को पढ़ने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रख के हम मैटर को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ध्यान में रखने की बात है ये कि इस चैप्टर में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही हम बातें करेंगे। ठीक है, तो यहीं से अब चैप्टर की असल में शुरुआत होती है, तो शुरुआत अभी करेंगे। तो अभी आगे हम जो देखने वाले हैं वो है ये 2 विचारधाराएं कि जो साइंटिस्ट के 2 समूह रखते थे। पहला समूह जो है वो ये मानता था कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो द्रव्य है वो कणों से बना हुआ है, कणों का मिला हुआ है, कणों से बना हुआ है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके एक द्रव्य बड़ा जो भी उसका स्वरूप है वो बनता है, ऐसा एक समूह का मानना था। दूसरे साइंटिस्ट का जो समूह था वो ये मानता था कि मैटर इज़ कंटिन्यूअस लाइक स्टील रॉड, और जो स्टील की जो रॉड होती है जैसे, उसी तरह मटेरियल मैटर जो है वो कंटिन्यूअस है, वो पार्टिकल जैसा, मतलब ऐसे नहीं है कि पार्टिकल की तरह बिखरा हुआ है, ऐसा नहीं, मैटर इज़ कंटिन्यूअस, ऐसा एक समूह का मानना था। और दूसरा समूह मानता था कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो या पार्टिकल से बना हुआ है या कंटिन्यूअस है, इन दोनों में से कौन सी वाली विचारधारा सही थी उसके बिहाफ में, उसको समझने के लिए हमें 2 एक्सपेरिमेंट करने होंगे। 2 एक्सपेरिमेंट, जिसमें से पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो है पानी में, हमें बीकर में एक पानी लेना है और उसमें सॉल्ट या शुगर को ऐड करना है। ठीक है, तो 100 ml का हमने पानी लिया, 100 ml पानी, और उसमें हमने शुगर या सॉल्ट को ऐड किया। तो अभी पहला जो लेवल था वो 100 ml ही दिखाएगा, 100 ml लिया था इसलिए। ठीक है, और शुगर या सॉल्ट को ऐड करने के बाद हमने फिर से जब मेजरमेंट किया तब भी वो जो लेवल था वो 100 ml ही दिखा रहा था। ये शुगर या सॉल्ट है जो जिसको हमने ऐड किया है, तो उसको ऐड करने के बाद भी उसका लेवल 100 ml ही दिखा रहा था।
ठीक है। तो ऐसा क्यों? अगर मैटर कंटिन्यूअस होता, ठीक है, जैसे कि ये जो पानी है, पानी भी एक मैटर है, तो पानी अगर मैटर अगर कंटिन्यूअस मतलब कि पानी अगर कंटिन्यूअस नेचर का होता तो ये जो शुगर या सॉल्ट हमने ऐड करी उसको जगह देने के लिए पानी यहाँ से ऊपर होता, ठीक है, ऊपर होता, और ऊपर होता तो यहाँ से उसका कोई लेवल बढ़ता, तो ये लेवल 100 से कोई ऊपर कुछ मिलना चाहिए था अगर कंटिन्यूअस नेचर होता तब, मगर ये लेवल बढ़ा नहीं, 100 ml का 100 ml ही रहा। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो कंटिन्यूअस नेचर वाली बात है वो गलत है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये बात सही है, क्योंकि ये जो सॉल्ट या शुगर है ये अंदर जाने के बाद पानी में घुल जाएगी और उसके बाद मैटर या सॉल्ट के जो सूक्ष्म कण है, पार्टिकल्स है, वो ये जो पानी का लेवल है 100 ml, ठीक है, तो उसके अंदर ये जो पानी के पार्टिकल्स है उसके बीच में ये जो सॉल्ट या शुगर जो भी हम ऐड करेंगे उसके बीच में अपनी जगह बना लेंगे। उसके बीच में जो स्पेसिस है, पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसिस है, उस स्पेस में ये शुगर या सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो अपनी जगह बना लेंगे। और इसीलिए ये जो नेट जो रिज़ल्ट है अपना, जो 100 ml वाला लेवल, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, मतलब उसमें कोई भी फेरफार नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो पानी है ये भी मैटर है, ठीक है, तो ये अपने बीच में जो स्पेस रखता है उस स्पेस में ही सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स ऐड हो गए और ये लेवल नहीं बढ़ा। यानी कि इससे हमें ये पता चला कि ये जो पानी है, ठीक है, ये पार्टिकल नेचर का है, क्योंकि पार्टिकल नेचर का होगा तभी वो अपने बीच में ऐसा स्पेस रख पाएगा। अगर कंटिन्यूअस नेचर का होगा तो बीच में ऐसा होगा तो बीच में कहीं स्पेस रहेगा नहीं, ठीक है। तो इससे अगर शॉर्ट में हम डायरेक्ट अपना आंसर ले ले तो हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड उसके बीच में ये से स्पेस होता है, ठीक है। अगर अभी हम सेकंड देखेंगे, मैटर इज़ ठीक है, ये तो हमारा हो गया, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस होता तो लेवल बढ़ता, लेकिन नहीं बढ़ा, इसलिए हमें पता चल गया कि ये कंटिन्यूअस नेचर का नहीं है। अभी आगे देखते हैं। अभी नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है पोटेशियम पर मैंगनेट, यानी कि KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट का एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि हम 2 से 4 पोटेशियम पर मैंगनेट के क्रिस्टल्स, 2 से 4 पोटेशियम पर मैंगनेट के क्रिस्टल्स को पानी में ऐड करेंगे और उसके बाद जो पानी का रंग पर्पल हो जाएगा उसे हम नोटिस करेंगे। तो ये जो पोटेशियम पर मैंगनेट के क्रिस्टल्स को हमने जैसे ही पानी में ऐड किया तो ये पानी का रंग जो है वो पर्पल हो गया, ठीक है। अभी ये पर्पल जो हुआ वो 100 ml सॉल्यूशन था टोटल, उसमें से 10 ml सॉल्यूशन लेके हमने 90 ml प्योर वाटर में उसको डाल दिया, ठीक है। अगर इसमें से 10 ml लेके हमने इस 90 ml प्योर वाटर में डाला तो ये तो पर्पल सॉल्यूशन था, तो उसकी वजह से जो 10 ml ऐड हुआ, ठीक है, तो उससे ये जो सॉल्यूशन है वो भी पर्पल हो जाएगा। ये थोड़ा डार्क होगा, उससे ये थोड़ा लाइट होगा, ये ज़्यादा डार्क होगा, ये कम डार्क होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से लेके इसमें डाला और यहाँ पे ज़्यादातर पानी है और जो पोटेशियम परमैंगनेट था उसका यहाँ पे मात्रा कम होगा। अभी नेक्स्ट अगर देखें हम तो ये अभी 100 ml सॉल्यूशन बन गया क्योंकि 10 ml ऐड किया, तो अभी ये 100 ml बना, उसमें से भी हमें 10 ml लेके इस 90 ml फिर से प्योर वाटर 90 ml का जो है उसमें हमें इसमें से 10 ml लेके डालना है और ऐसा ही हमें 5 से 8 बार तक करना है। और 5 से 8 बार ऐसा करने के बाद भी हमें जो नेक्स्ट सॉल्यूशन, आखिरी जो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, वो भी हमें रंगीन सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी हमें रंगीन सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि 2 से 4 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल ने 100 ml, फिर ये 100 ml, 100 ml और ऐसा 5 से 8 बार, यानी कि लगभग कह सकते हैं कि 100 ml 5 से 8 बार, यानी कि 1000 ml, 1000 लीटर 1000 लीटर 1000 लीटर
पानी को 2 से 4 पोटेशियम पर मैंगनेट के क्रिस्टल से हम रंगीन कर सकते हैं। इतने ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि जो 100 ml ऐसे 5 से 8 बार करने के बाद भी ये जो 1000 लीटर है, ये टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है वहाँ से हमने कहा है। ऐसा नहीं कि 5 से 8 बार यहाँ पे करने के बाद ऐसे देखें तो ये 100 ml को 5 बार अगर हम करें, ठीक है, तो ऐसे तो हम 10 बार भी करें तो भी 1 लीटर ही होगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं, वो टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है उसको यहाँ लिखा कि 1000 लीटर। तो 1000 लीटर तक के पानी को रंगीन कर सकते हैं सिर्फ 2 से 4 पोटेशियम पर मैंगनेट के क्रिस्टल। इतने ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। आप सोच सकते हैं कि पार्टिकल्स 2 से 4 जो क्रिस्टल है उसमें मिलियंस, ठीक है, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। 2 से 4 पोटेशियम पर मैंगनेट के क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, कि जो बड़ी से बड़ी यानी कि 1000 लीटर तक के पानी को रंगीन कर सकते हैं। तो इससे हमें और कुछ नहीं, कंक्लूजन जो मिलता है वो है कि पार्टिकल्स आर वेरी 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 स्मॉल। ठीक है, तो इससे सिर्फ यही कंक्लूजन लेना था कि पार्टिकल्स आर वेरी 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 स्मॉल। तो यहाँ पे इस लेक्चर में हमने मैटर के बारे में इंट्रोडक्शन लिया, जिसमें पहले हमने मैटर के बारे में समझा, फिर हमने मैटर की जो फिज़िकल नेचर जो है कि मैटर की पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं और जो पार्टिकल है उसके बीच में स्पेसिस होते हैं और वहाँ पे हमने वो लेवल क्यों नहीं बढ़ा वगैरह, ये सारी चीज़ों को समझा। तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को हमें यहीं तक रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स, पेन ने भी अभी साथ देना अभी बंद कर दिया है, तो कोई बात नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर नेक्स्ट हमारा वो टॉपिक रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।